आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ईरान इजराइल अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप गूगल के एआई टूल्स सीखना चाहते हैं, सारे टूल्स को हम बताएंगे। 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 600 रुपए का ये कोर्स है। तो दोस्तों, अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि देखो, वॉर तभी रुकेगा जब हम और नेतन्याहू मिलकर बात करेंगे, और अगर मैं और नेतन्याहू नहीं होते तो इजराइल खत्म हो जाता। तो अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, अभी हम इस पर सोच रहे हैं वॉर रोकने के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों रुझान आने लगे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये वॉर मुझे लगता है कि मार्च तक चलेगी। हो सकता है लंबी चले, लंबी चलेगी तो प्रॉब्लम होगी। आज स्टॉक मार्केट भर के टूटा है, भयानक टूटा है और बुरी हालत हुई है। मतलब स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली ब्लीडिंग। बहुत लोग गरीब होंगे आज, मतलब बहुत लोगों का पैसा डूबेगा। ऑयल जो है वो $100 चला गया। ईरान का यही मोटिव है कि $200 तक ऑयल जाए। अल खर्ज इंसिडेंट हुआ, सऊदी अरेबिया अल खर्ज इंसिडेंट। वहां पे बताया कि भारतीय की मौत हुई, लेकिन बाद में इसको डिनाई किया गया कि कोई भी भारतीय की मौत नहीं हुई है और सबके सब जो है वो सलामत है। उसके बाद बहरेन पर सिविलियन पर हमला हो गया। ड्रोन्स, ईरान ने बहुत ड्रोन मारे। एक्चुअली इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पे आग लगा दी। और दोस्तों ऐसा मंजर जो है ना वो दिखा नहीं, धू धू का उसका ऑयल डिपो जला है। अब क्या हुआ कि ईरान ने बहुत ड्रोन्स मारे, बहरेन पर ड्रोन्स मारे, 32 लोग घायल हुए, 32। मुझे लगता है दोस्तों असली आंकड़ा छुपाया जा रहा है। फिर उसके बाद अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया अपने डिप्लोमेट से कि लीव सऊदी नाउ, लीव सऊदी अरेबिया नाउ। अब ये क्या बात है भाई? वही बता रहे ना कि अमेरिका से दोस्ती आपको भारी पड़ेगी मेरे भाई। अमेरिका से ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, उसके साथ जैसा भारत कर रहा वही करिए। तो भाई यहां सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट्स, जो वहां पे डिप्लोमेट्स तैनात हैं, उनको बोला है कि आप निकल जाओ और फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने आपको फिर से बताया कि जब अमेरिका अपने सिटीजन्स को कहता निकल जाओ तो आप अपने पैसे पे जाते हो, है ना। और अगर वो अपने पैसे पे निकालते हैं, अमेरिका की सरकार, तो आपसे पूरा पैसा चार्ज करते हैं, याद रखिए। बट भारत का टैक्स पेयर का पैसा है, हम निकालते हैं, हमारा धर्म भी है निकालना। और उसके बाद कुछ लोग फिर मतलब वही बता रहे ना कि क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया को। तो बात यही है कि चाहे कुछ भी हो, हमको अपने लोगों की तो सुरक्षा देखनी है, क्योंकि 90 लाख लोग गल्फ में काम कर रहे हैं और ये सब के सब एकदम से खतरे में आ गए हैं। फिर इजराइल ने लेबनान में तबाही मचा डाली है। बेरूत में मास एक्सोडस हो रहा है, मतलब लोग छोड़ रहे हैं वो शहर को। और अब जो सदर्न लेबनान है, इजराइल चाहता था, मैं बता रहा हूं ना कि वही धीमे धीमे सलामी स्लाइसिंग की इनकी भी स्ट्रैटेजी है। ये धीमे धीमे करके एरिया को कब्जा रहे हैं। सदर्न लेबनान हमेशा से इजराइल चाहता था, और जो फिलिस्तीन के साथ स्ट्रैटेजी थी वही सदर्न लेबनान के साथ की, लोगों को बसाना शुरू किया। भाई रॉथस्चाइल्ड ने, ये जो फैमिली है ना, यहूदी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अमीर जो 20 फैमिलीज है ना, उसमें ज्यादातर यहूदी हैं। और जो नहीं है उनको यहूदी कंट्रोल करते हैं। यहूदियों के पास हमेशा से पैसा रहा है और इसी वजह से उनको भगाया भी गया। तो 1918 में उन्होंने $18 बिलियन दिए थे, और तब जो है यहूदी जाके फिलिस्तीन में बसे थे। लोगों ने उनको वेलकम नहीं किया, तो वहां पे उन्होंने अपनी फोर्स बनाई, अपना बैंक बनाया। और आज देखिए क्या है कि पहला अरब इजरायली वॉर हुआ, वो जीत गए। 1967 सिक्स डे वॉर और जीत गए। यूम किपर वॉर, और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं डिप्लोमेसी से और वॉर से, आज इजराइल प्रेजेंट जो है आपको दिख रहा है। और धीमे धीमे वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। कि तीसरा टेंपल हम बनाएंगे, ये यरूशलेम में जाके बनाएंगे, वही हमको देखने को मिल रहा है। सदर्न लेबनान में इजरायली फोर्सेस 2000 में हारी थी, सन 2000 में जब हिजबुल्ला बना था। और उसके बाद 2006 में भी वो जीती नहीं थी। तो वो चोट है उनके मन में कि यार जीते नहीं, हमको मारा है और ये एरिया हमको चाहिए, और अब मिल गया हमको ये एरिया। वैसे तो अगर आप देखिए इन जनरल तो इट्स ऑल अबाउट वाटर, ये सब वाटर वॉर्स है। पानी के लिए ही लड़ाई हो रही है, रिसोर्सेस के लिए लड़ाई हो रही है। डीपली अगर आप जाएं, हर किसी को पानी चाहिए, उसी को ही कंट्रोल करना है। मॉडर्न कहते हैं ना कि पानी के बिना आप तब भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अब भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये जो पानी है, जो ये चिप होती है ना, एक जो सेमीकंडक्टर की चिप, उसमें 10,000 लीटर प्योर वाटर की जरूरत होती है। ये जो बड़े बड़े सर्वर चल रहे हैं, हजारों लीटर वाटर की जरूरत होती है। ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, सब कुछ पानी पे चल रहा है। एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन वाटर, इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये इस वाटर वॉर भी आप इसको कह सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वॉर रुक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है? भाई जाहिर सी बात है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए?
मुताबा खामेनी नए लीडर चुन के आ गए। फाइनली इतने लंबे समय बाद मुताबा खामेनी को भी लीडर चुन लिया। अब दोस्तों मुताबा खामेनी और भी कट्टर है, लेकिन दोस्तों ये ईरान का भी संकेत हो सकता है कि चलिए आइए बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत मार ली मिसाइल आपको भी, हमने भी बहुत मिसाइल खा ली, क्योंकि देखिए ईरान कह रहा है कि भाई देखो हमने जो हमले किए हैं, अमेरिका ने कहा इंटेंसिटी कम हुई है, ईरान ने कहा कम हमने की है खुद से, है ना, आपने नहीं कम की, हमने अपने आप से ये इंटेंसिटी कम की है ताकि हम वॉर को और लंबा खींच पाए, और अभी हम 6 महीने तक वॉर जो है वो लड़ सकते हैं। ये तो अब देखिए अमेरिका का ये कहना है कि भैया हम बातचीत कर रहे हैं, हम लगातार इस पे टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल में अमेरिका का तो कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, मेन इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, और ईरान को छोड़ के वो लेबनान पे फोकस कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसने कहा है कि भाई ईरान में जो वॉर है हम उसका बहाना लेते हैं कि ईरान पे तो उसको कुछ चाहिए नहीं, ईरान तक तो आप पहुंच नहीं पाओगे, आपके आसपास कौन एरिया, लेबनान। तो यहां डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी एक्चुअली में इजराइल की है कि उसने ईरान पर हमला बोला, अमेरिका से हमला बुलवाया, और वो मेन ऑपरेशन अपने लेबनान में कर रहा है, और बाकी जो गाजा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वहां पे भी ऑपरेशन चल रहा है। तो भाई मेन ऑपरेशन इन दो जगह पे चल रहा है, वेस्ट बैंक में भी सेम। तो वही अपने इर्द गिर्द जो एरिया है ना भाई, उधर वॉर छेड़ो और यहां पे कब्जा लो, और यही हमको सदर्न लेबनान में देखने को मिल रहा है। अब इजराइल जितनी जल्दी उस पर पकड़ बना लेगा, ग्राउंड फोर्सेस आ गई है वहां पे ऑलरेडी देयर, उतना काम हो जाएगा। तो इसीलिए अब उनका वैसे तो काफी हद तक काम हो भी चुका है। हिजबुल्लाह और हुतीज, मैंने आपको बताया था कि दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। वो भाई देखो पिछले 4 सालों से बहुत कमर तोड़ दी है यहां पे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, ठीक है। तो यहां पे इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ईरान बोलता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है, ऐसा नहीं है। उनकी इंडिपेंडेंट मशीनरी है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, और लेबनान हिजबुल्लाह ही चला रहा है, यमन हुतीज ही चला रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे, आप ईरान का वर्चस्व खत्म नहीं करोगे। बट मिसाइलें मार ली, 1500 से ज्यादा लोग अब ईरान में मर गए हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इजराइल में भी आंकड़ा बहुत कम बताया जा रहा है, ऐसा आई एम प्रेटी श्योर कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है दैट इज नॉट द केस, ओके, द कैजुअलिटीज आर मच हायर। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए ट्रंप ने कहा है कि ऐसा है भाई साहब कि चलिए हम बात कर रहे हैं और देखते हैं वॉर कब तक रुकती है। ट्रंप ने भी यही बोला है कि देखिए दोनों ही कह रहे हैं कि बातचीत अब नहीं होगी, अब तो सीधा वॉर होगी। बट अगर आप सटल साइंस को देखो तो दोनों ही चाह रहे हैं कि भैया वॉर रुक जाए। अमेरिका घुस तो गया है, अब वापस निकलने में बड़ी दिक्कत है। थर्ड सिस्टम, इनके थर्ड रडार सिस्टम को भाई डिस्ट्रॉय कर दिया। और याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बोला था कि ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। जब पिछली बार 12 डे वॉर हुई थी, वो आपको बहुत तगड़ी टक्कर देगा, ईरान हारेगा डेफिनेटली। वो उतना वो तगड़े नहीं है कि आप अमेरिका और इजराइल से टक्कर ले लो, आप हारेंगे। और इन सब बीच में चाइना की तरह, चाइना देखिए, चाइना कुछ उसकी औकात नहीं है। चाइना के बैकयार्ड में अमेरिका खड़ा हुआ है, चाइना को बुली किया है, ताइवान को घेर के रखा हुआ है अमेरिका ने। सोचिए, ताइवान बगल में चाइना, मतलब वही बता रहे हैं कि आपका एक घर है और आपके पीछे एक बैकयार्ड है, ठीक है, वरांडा टाइप का है। अब वो वरांडा आपका नहीं है, उसको घेर लिया है पड़ोसियों ने। अब वो जो वरांडा है भाई, वो आपका ही है, आप जब चाहो उसको ले लो, लेकिन आप ले नहीं पा रहे क्योंकि पड़ोसियों ने घेरा हुआ है। तो यही अमेरिका ने किया है। चाइना का वरांडा है वो, मतलब पीछे वाला हिस्सा, और चाइना की औकात नहीं कि वो ले ले। हम जो कहते हैं ना कि चाइना अमेरिका को बीट कर देगा, कभी नहीं कर पाएगा। 50-60 साल के 200-300 साल लगेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई अगर कोई कहते कि चलो 2050 तक चाइना विल बी इक्वल टू अमेरिका, अबे तो अमेरिका भी तो आगे बढ़ेगा, अमेरिका और तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिका का सिस्टम ऐसा है ना कि भाई वो बहुत ज्यादा वहां पे स्टेम, ओपन थिंकिंग बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को। यही चीज है, भारत में भी ऐसा सिस्टम आप बनाइए, सरकार बनाती ही नहीं, सरकार को तो टैक्स लगाना है। 2 कौड़ी का बजट आया था इस बार। तो यही हिसाब किताब है। बाकी देखते हैं दोस्तों, कुछ साइंस मिले हैं वॉर खत्म होने में, लेकिन अभी भी युद्ध जो जारी है। कोई अपडेट हो गया, अभी ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। गूगल AI टूल्स का आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।